नमस्कार आप सभी को स्टडी IQ IAS में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह और कंटिन्यू कर रहे हैं हम एंथ्रो लेंस की हमारी सीरीज़ को। जो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं इस एंथ्रोपोलॉजी की जो अलग अलग सीरीज़ चल रही हैं स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पे, तो आपको पता होगा कि वी हैव बेसिकली 3 डिफरेंट सीरीज़ है ना। एक जो आपका डेली अपडेट होता है, आई थिंक अभी हमारे लगभग 60 वीडियोज़ हो चुके हैं या 60 होने वाले हैं। एंथ्रोपोलॉजी डीमिस्टिफाइड की सीरीज़ कंटिन्यूसली हम उसके अंदर में वीकली आपको वीडियोज़ बना करके एंथ्रो के सिलेबस को मोस्टली एक आपको ओवरव्यू प्रोवाइड करते हैं। आपको जस्ट कई सारे टॉपिक्स का इजीली वहाँ पर समझ में आता है, पता चलता है, ठीक है ना। दूसरी हमारी एक फिंगर टिप्स है जो कि रिसर्च के बेस पे काफ़ी मेहनत के साथ वीडियोस बनते हैं, इसलिए थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी उसमें कम रहता है। दुनिया भर के जो कंटेंट है, जो नोट्स हैं, जो रिसर्च पेपर हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स एंड सोर्सेज हैं, वहाँ पे से आपके एंथ्रोपोलॉजी के रिलेटेड टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं और लंबा चौड़ा वहाँ पर वक्त लगता है एक टॉपिक के ऊपर। इट कैन टेक अराउंड 6 to 7 hours फॉर अ वीडियो, ठीक है ना। और उसके अंदर में कई वीडियोज ऐसे भी हैं जो आपको कहीं दूसरी जगह पर शायद वहाँ पर 14-15 मिनट से अधिक की कवरेज ना, और हमने उस सीरीज़ में 1 घंटे तक की कवरेज की है, हर पर्सपेक्टिव को इंक्लूड किया है। और तीसरी हमारी एंथ्रो लेंस, जिसके ऊपर हमारे सिर्फ 3-4 वीडियो बने, पर अच्छी बात यह है कि लास्ट ईयर आप मेंस के पेपर को देखोगे तो उन 3-4 वीडियो में से एक क्वेश्चन हमारी एंथ्रो लेंस सीरीज से आया था। हमने सोचा है कि वापस से इसको एक बार कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की तरफ से एक अपडेट है, उससे बेहतर क्या यहाँ पर इनिशिएशन हो सकता है, ठीक है ना। तो रिसेंटली आप देखोगे कि यहाँ पर दिल्ली के अंदर में, न्यू दिल्ली में नेशनल ट्राइबल हेल्थ कॉन्क्लेव को यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया। 2025 का जो नेशनल ट्राइबल हेल्थ कॉन्क्लेव है, इसकी डिटेल्स और इसके अंतर्गत में ऑब्जेक्टिव क्या है, कंसर्न्स क्या है, एम क्या है, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की तरफ से यहाँ पर एक अपडेट है रिगार्डिंग द कॉन्क्लेव, और इसकी ही पूरी हम यहाँ पर जो जानकारी आपके साथ साझा करने वाले हैं अगले 7-8 मिनट के अंदर में। पहले तो आपको ये समझना है कि ये जो कॉन्क्लेव है इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ जॉइंट वेंचर, एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है, ठीक है ना। किसके किसके बीच में ये कोलैबोरेटिव एफर्ट? आपको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और साथ ही साथ जो आपको MOH एंड FW, ठीक है ना, इन दोनों के बीच में आपको ये कोलैबोरेटिव एफर्ट के तौर पे देखने को मिल रहा है। सवाल उठता है कि इसका ऑर्गेनाइजेशन कहाँ हुआ, जैसा कि आपको बताया दिल्ली में, न्यू दिल्ली के अंदर में, बट एग्जैक्टली अगर आप देखो तो आज से 2 दिन पहले 20th जनवरी को भारत मंडपम न्यू दिल्ली के अंदर में एग्जैक्टली ये कॉन्क्लेव को अरेंज किया गया था, ठीक है ना। नाउ एक बहुत ही फ्लैगशिप प्रोग्राम है, बहुत अच्छे खासे बजट को उसके अंदर में आवंटन किया गया है और इसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाया था। आप अगर यूट्यूब पे सर्च करते हो कैन उत्कर्ष सेव द और चेंज द लाइव्स ऑफ ट्राइबल्स इन झारखंड, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। तो वहाँ पर उत्कर्ष वो मेरा नाम नहीं है, एक्चुअली गवर्नमेंट की ही एक स्कीम है जो आज से कुछ महीनों पहले यहाँ पर निकाली गई थी, जिसका टाइटल क्या है, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, ठीक है ना। तो इस अभियान के अंदर में ही ये इनिशिएटिव जो है वो वहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ठीक है। इसका एम क्या है कि होलिस्टिकली एड्रेस करें जो लैक्यूनेज है, जो गैप है, जो की कंसर्न्स हैं इन द ट्राइबल हेल्थ, ठीक है। ट्राइबल हेल्थ से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, जो वहाँ पर इनिशिएटिव लेने की हमें ज़रूरत है, उसको हम यहाँ पर क्रिटिकली क्या कर सकें, देख सकें, और जो भी चैलेंजेस, जो बाधाएं हैं इन इश्यूज़ को एड्रेस करने में, उसको भी यहाँ पर हम एक कोलैबोरेटिव एफर्ट्स के तौर पर, जहाँ पर एक मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच को रखने की बात की गई है। इस कॉन्क्लेव के अगर आप ऑब्जेक्टिव को देखोगे तो बहुत सारे जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे जो अलग अलग स्पेशलिस्ट हैं, बहुत सारे अलग अलग जो वेंचर्स हैं, उनके बीच में यहाँ पर ये अरेंजमेंट हो रही है, ये एक कोलैबोरेशन हो रहा है, ठीक है ना, ताकि पूरी तरीके से होलिस्टिकली ये इशू को यहाँ पर एड्रेस किया जा सके। और ट्राइबल जो भारत के अंदर में है, जो देश की आबादी का लगभग 8.6% हिस्सेदारी रखते हैं एज पर सेंसस 2011, उनके स्टेटस खासकर हेल्थ के संबंध में उसको अपलिफ्ट किया जा सके। तो ये एक बेसिक जानकारी थी। अब यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं, एक बार जानने की कोशिश करते हैं कि इस पर्टिकुलर कॉन्क्लेव के ऑब्जेक्टिव क्या, और फिर हम बात करेंगे कि की एफर्ट्स यहाँ पर क्या किए गए हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो यहाँ पर डिस्कशंस को, किसी भी चीज़ को, कई बार हमें लगता है ना कि डिस्कशंस का क्या आउटकम होगा, सिर्फ बातें होती हैं, टेबल पे चर्चाएं होती हैं, लोग एसी कमरों में बैठ करके करते हैं और उसका निर्णय कहीं नहीं होता है। लेकिन जब भी आप एक भारत जैसे विशाल देश के किसी भी एक समुदाय या किसी भी एक वर्ग के लिए किसी पॉलिसी को वहाँ पर किसी एक एस्पेक्ट के ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हो, तो देयर हैज़ टू बी मल्टीपल कंसिडरेशन मेड इन एडवांस।
आपको पहले से बहुत सारी चीज़ों को जांच करके रखना होगा। तो यहाँ पर एक डिस्कशन को यहाँ पर ओपन करने की कोशिश की गई है, जिसमें अलग अलग लोग जिनकी एक्सपर्टीज़ है वो अपने एक्सपीरियंसेस को, अपनी नॉलेज के यहाँ पर साझा करेंगे और उनकी क्यूमुलेटिव नॉलेज के बेसिस पे हम इस प्रोग्राम को आगे ले जाने की यहाँ पर कोशिश करें। कॉन्क्लेव के अंदर में ये एजेंडा वहाँ पर सेट किया गया, ठीक है ना। किस तरीके से जो डिलीवरी होगी, डिलीवरी मतलब क्या, डिलीवरी मतलब जो भी आपने प्लान किया है उसका एग्जीक्यूशन किस तरीके से आप करोगे, रूट ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा, एप्लीकेबिलिटी को कैसे बढ़ाओगे, एक्सेप्टेंस को कैसे बढ़ाओगे, इसके ऊपर चर्चा विमर्श यहाँ पर इस कॉन्क्लेव के अंतर्गत में किया गया। दूसरा यहाँ पर प्रायोरिटी एरियाज को, फॉर एग्जांपल जब भी हम किसी ट्राइबल सोसाइटी को देखते हैं या फिर इन जनरल आप ट्राइबल्स इन इंडिया को देखते हो, तो देर इज़ नॉट वन की प्रॉब्लम, देर आर मल्टीपल एरियाज जहाँ पर हमें उनकी सहायता करनी है, अपलिफ्टमेंट को वहाँ पर हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के हो, चाहे वो एजुकेशन को लेकर के हो, चाहे वो जैसा यहाँ पर हेल्थ एंड केयर है, सैनिटेशन है, इसके ऊपर बात हो, चाहे वो लैंड एलिनेशन की समस्या हो, ठीक है ना, पॉवर्टी की समस्या हो, ये बहुत सारे इश्यूज की एरियाज हैं वहाँ पर, हाउसिंग की प्रॉब्लम हो, डिस्प्लेसमेंट की प्रॉब्लम हो, की कंसर्न्स न्यूमरस हैं। अब यहाँ पर जब हम हेल्थ केयर की बात कर रहे हैं तो हेल्थ केयर में भी वी नीड टू बेसिकली फोकस अपॉन द एरियाज जो हमारे हाई प्रायोरिटी एरियाज हैं, ठीक है ना, और इनको हमें पहले एड्रेस करना ज़रूरी है, जो कि डायरेक्टली उनके लाइवलीहुड के साथ कई बार जुड़े हुए होते हैं, उनके सर्वाइवल के साथ कई बार जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर जो की चैलेंजेस उनको कम करना हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फॉर पॉलिसी इंटरवेंशंस एंड रिसर्च हमें इन प्रायोरिटी एरियाज़ को इस्टेब्लिश करना होगा कि कहाँ पर ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत है, कहाँ पर ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है, कहाँ पर ज़्यादा एग्जीक्यूशन और रिजल्ट्स की हमें ज़्यादा पर ज़रूरत है, ठीक है ना। दूसरा, एक कल्चरली अप्रोप्रिएट यहाँ पर हमें हेल्थ स्ट्रैटेजी को बनाना है। कल्चरली अप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है, व्हेन वी सी द प्रॉब्लम ऑफ द ट्राइबल हेल्थ केयर, जो सबसे बड़ी वहाँ पर समस्या आती है वो है एक्सेप्टेंस की। गवर्नमेंट ने प्लान बनाया, गवर्नमेंट ने प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर को बनाया, गवर्नमेंट ने इवन इंडिविजुअल्स को जो मेडिकल हेल्थ केयर पर्सनल हैं उनको भी क्या किया, ट्राइबल हेल्थ केयर के साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश की, ट्राइबल एरियाज़ में स्टेशन करने की कोशिश की, डिस्पेंसरीज को वहाँ पर एक तरीके से प्लान किया, लेकिन जो एक्सेप्टेंस का रेट है वो काफ़ी कम जा रहा है ना, बिकॉज ट्राइबल बिलीफ ऑन थिंग्स लाइक मॉर्बिडिटी, इल हेल्थ या किसी भी प्रकार की अगर इंजरी है वो पूरी तरीके से रूटेड उनके कल्चर और ट्रेडिशन के अंदर में। सुपरस्टिशन काफ़ी ज़्यादा आपको कई बार देखने को मिलता है। तो जब भी हम कोई एफर्ट को यहाँ पर कर रहे हैं तो वी ऑल्सो हैव टू सी ट्राइबल्स एज अ कल्चरल एंटिटी, और उस कल्चरल एंटिटी के लिए अगर हम किसी एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, पॉलिसी को बना रहे हैं, तो उस कल्चरल फ्रेमवर्क के अंदर में ही अगर बनेगा ये प्रोग्राम, ये पॉलिसी, और उसका एग्जीक्यूशन और डिलीवरी भी अगर उसी फ्रेमवर्क के अंदर में हुई, तभी एक्सेप्टेंस का रेट वहाँ पर बढ़ेगा। अदरवाइज आप प्रोग्राम्स और पॉलिसीज तो बनाते रहोगे पर उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है, फ़ायदा उठाने वाला कोई नहीं, ठीक है ना। सो दैट इज़ वाई वी हैव टू सी दैट हम जो भी यहाँ पर कदम उठा रहे हैं वो कल्चरली अप्रोप्रिएट हो वहाँ पर, ऑलराइट। और हमें इन स्ट्रैटेजीज़ के अंतर्गत ये काम करना है जिससे हम एक्सेप्टेंस को और साथ ही साथ जो हेल्थ सीकिंग बिहेवियर है उसको पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सके, पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सके। द थर्ड थिंग इज़ कि हमें जो हेल्थ केयर सिस्टम है, जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, इसके ऊपर काम करना है। जो लोगों का इंगेजमेंट है ये काफ़ी ज़रूरी है, जो कम्युनिटीज़ है ना, इनका जो एंगेजमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है इस एफर्ट के अंदर में। और कंटिन्यूअस एक मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए कि जो आप एफर्ट कर रहे हो उसका कोई रिजल्ट भी हो रहा है कि सिर्फ आप नाम के लिए वहाँ पर एफर्ट्स किए जा रहे हो, ठीक है ना। लास्टली, एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान को यहाँ पर हमें बिल्टअप करना है। तो दीज वर द की एरियाज एंड की ऑब्जेक्टिव। नाउ टॉकिंग अबाउट द एफर्ट्स दैट आर बीइंग मेड ऑन द ट्राइबल हेल्थ केयर, बहुत सारी, जैसे सिकल सेल एनीमिया को टारगेट रखा गया कि किस तरीके से हम आने वाले दशकों के अंदर में पूरी तरीके से उसको एलिमिनेट करेंगे। कई सारी ट्राइबल्स है भारत में, खास साउथ इंडिया में आपको देखने को मिलेगा, जिनके बीच में सिकल सेल एनीमिया, जो कि एक डिसीज़, एक डिसऑर्डर के रूप में आप देखते हो, इसके इंसिडेंट्स काफ़ी हाई है, काफ़ी हाई है। तो कैसे हम इन सारी चीज़ों को कंट्रोल में कर सकते हैं, इंसिडेंट्स को कम कर सकते हैं, ये हमारा एक कंसर्न होने वाला। बट अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे एफर्ट्स इन चीज़ के ऊपर भी सेंटर कर रहे हैं कि होलिस्टिकली हम किस तरीके से ट्राइबल हेल्थ को इम्प्रूव करें। अब इस सिलसिले में जो की एफर्ट्स किए गए हैं वो आपके सामने हैं। सबसे पहले आप देखोगे कि जो भगवान बिरसा मुंडा चेयर ऑफ ट्राइबल हेल्थ एंड हेमेटोलॉजी है, इसको इस्टेब्लिश किया गया कहाँ पर, एम्स दिल्ली के अंदर में, ठीक है ना। ये चेयर बेसिकली सर्व करती है एक मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च को ऑर्गेनाइज करने में, एक प्लेटफॉर्म के तौर पर
कई तरीके के जो डाटा कलेक्शंस हैं उसके अंदर में हेल्प करती है, जो कि ट्राइबल हेल्थ के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, ट्राइबल हेल्थ के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखोगे कि जो COC है, ठीक है ना, सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस है, ऐसे 15 COCs को यहाँ पर सैंक्शन किया गया है भारत के 14 अलग अलग स्टेट्स के अंदर में, जिनका फोकस है कि जो प्री नेटल डायग्नोसिस होता है ना, प्री नेटल मतलब नेटल यानी नेटैलिटी, जन्म के साथ, बर्थ के लिए यूज होता है टर्म, प्री मतलब पहले, तो बिफोर द बर्थ जो कई स्क्रीनिंग होती है, कई प्रकार के जो टेस्ट हैं, जो डायग्नोसिस है, जिसके माध्यम से सिकल सेल एनीमिया जैसे जो कई सारे कंडीशंस हैं, इनको आप प्रिडिक्ट कर सको, इनके चांसेस को आप देख सको, और कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करके डायग्नोसिस के थ्रू एड्रेस कर सकते हैं इसकी एरिया को, इसकी इशू को अमंग द ट्राइबल पॉपुलेशन। ये भी एक मेजर स्टेप के तौर पर यहाँ पर उठाया गया, ये भी एक मेजर एफर्ट यहाँ पर रहा है। नेक्स्ट कोलैबोरेटिव अप्रोच, कहते हैं ना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, उसी तरीके से जब भी हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो अगर दो लोग एक तरफ से धक्का लगा रहे हैं, दूसरा कोई इसको खींच रहा है, तो वहाँ पर काम नहीं करेगा। सब मिलकर के अगर वहाँ पर पुश करते हैं, कोलैबोरेटिव अप्रोच होती है, तो रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा जल्दी और बेहतरीन आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर भी जो कोलैबोरेटिव एफर्ट है, इसको यहाँ पर रखने की कोशिश की गई है, जिसके अंदर में MOHFNW की हमने बात पहले ही की, यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री, जाहिर सी बात है उसका तो की कंसर्न है, उसके लिए मिनिस्ट्री एग्जिस्ट करती है, वो यहाँ पर जुड़ी हुई है। जो आयुष की मिनिस्ट्री है, वुमेन चाइल्ड केयर की मिनिस्ट्री है, हेल्थ मिशन जो है, नेशनल हेल्थ मिशन जो है, एम्स को आप देखोगे, COCs का हमने जिक्र किया, ICMR जो है, अभी भी आप कोविड के ज़माने से सुनते आ रहे हो, UN की जो कई सारी एजेंसीज़ हैं, कई सारे NGOs हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, प्राइवेट बॉडीज़ हैं, इन सबको यहाँ पर हमने जोड़ने का काम किया गया है कि अच्छा मुहिम, अच्छा कार्य के लिए एफर्ट कहीं से भी आए, वहाँ पर ज़रूरी। तो ये सारे की एफर्ट्स यहाँ पर रखे गए हैं, ठीक है। इसके इनॉग्रेशन की अगर आप बात करोगे तो डायरेक्टर ऑफ एम्स दिल्ली, एम्स नागपुर वहाँ पर मौजूद हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को लीड कर रहे हैं साहब, वो भी वहाँ पर मौजूद हैं, जो स्टेट इंचार्ज हैं ट्राइबल मिनिस्ट्री के, वो भी वहाँ पर मौजूद हैं, और भी कई सारे जो डिग्नेटरीज़ हैं इस कॉन्क्लेव के अंदर में पार्टिसिपेट किए। 400 से ज़्यादा लोग वहाँ पर यहाँ पर इसके अंदर में पार्टिसिपेट किए, ठीक है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, इसको आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो, जोड़ सकते हो अपने वर्क के अंदर में। नेक्स्ट एक चीज़ आपको यहाँ पर हम बताते चले टुवर्ड्स द एंड कि हमारे जो अपकमिंग बैचेस हैं, इफ़ यू हैव नॉट जॉइन एंड इफ़ यू आर विलिंग टू टेक एंथ्रोपोलॉजी एंड ऑप्शनल एंड स्टार्ट दिस जर्नी विद अस एट स्टडी IQ, तो अगले जो हमारे बैच हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। आप इस वीडियो को देख रहे हो तो हमारी ओरिएंटेशन क्लास यहाँ पर एक हो चुकी है और एक होने वाली है। तो इफ़ यू आर विलिंग, टाइम इज़ हाई, आप बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। 14,999 इज़ द फ़ी, और इसके अंतर्गत में आप यहाँ पर एडमिशन को ले सकते हो, ठीक है ना। US लाइफ का आपको यहाँ पर कोड लगाना है, और बैचेस के अंदर में कई सारी चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताते चलूँ कि जो हमने यहाँ पर एक नई मुहिम को शुरू किया हुआ है कि आपके जो कोर्सेज़ हैं इसको 2 भागों में बांट दिया। एक तो हमारे यहाँ पर गोल्ड प्रोग्राम है और एक हमारा प्लेटिनम है, जो अलग अलग तरीके के स्टूडेंट्स और उनकी नीड्स को केटर करता है। गोल्ड प्रोग्राम के फीचर बोर्ड पे आपके सामने है और प्लैटिनम के आपके सामने यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। की डिफरेंस क्या है? सबसे पहला, प्लैटिनम के अंदर में आपको आंसर राइटिंग सेशंस भी मिलेंगे, मतलब आपको एज एन असाइनमेंट क्वेश्चंस दिए जाएंगे, वो क्वेश्चंस को हम क्राफ्ट करने की कोशिश करेंगे जो हमारी समझ से एक पर्टिकुलर यूनिट से ट्रेंडी है, जिसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्योंकि कई बार बच्चों को कहा जाता है ना कि आप क्वेश्चन लिखो, हम इवेलुएट करेंगे, तो बच्चे जो सबसे आसान है उनको लगता है कि हाँ इस पर बेहतर लिख सकते हैं, उसको करते हैं। जो ज़रूरी है या जो थोड़ा सा ट्रिकी है उसको वो अवॉइड करते हैं, राइट। लेकिन मार्क्स उन्हीं को करने से हमारे आएंगे जो कि ज़रूरी है हमारे लिए। जैसे क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो वो क्वेश्चन आपको खुद टीचर्स देंगे, फैकल्टीज़ देंगे, हम लोग देंगे, और आपको उन्हें आंसर करना होगा। और जब आप उसको आंसर करोगे तो उसको वहाँ पर उसका डेली इवैल्यूएशन भी होगा। कई बार ये प्रॉब्लम होती है कि बच्चा इंतज़ार नहीं कर पाता है कि अभी आपका टेस्ट होगा 1 महीने 1.5 महीने बाद, तब तक आप जो तैयारी कर रहे हो क्या वो सही चल रही है कि नहीं चल रही है। तो डेली हम कुछ प्रैक्टिस करते रहें जिससे हमारा एक बिल्टअप होता रहे और उसको कोई इवैल्यूएट करता रहे, ये काफ़ी ज़रूरी है। तो पूरी एक टीम हमने यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर लाई है, आपकी बहुत समय से मांग थी, उसको हमने यहाँ पर इंटीग्रेट कर दिया कोर्स के अंदर में। तो प्लैटिनम के अंदर में वो फीचर आपको मिलेगा, गोल्ड के अंदर में ऑल्दो दैट इज़ नॉट देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको 1-to-1 मेंटोरशिप मिल रही है, P2I में मिलती है, GS में मिलती है, और बच्चों को बड़ी पसंद है।
इस चीज़ को हमने इंटीग्रेट करने की कोशिश की है अपने ऑप्शनल में भी। ऑप्शनल में चीज़ आसान नहीं थी, आसान इसलिए नहीं होती है क्योंकि जीएस के लिए जो सब्जेक्ट है ना वो लगभग सारे एस्पिरेंट पढ़ते हैं, पर जब बात ऑप्शनल की आती है तो इट इज़ वेरी स्पेसिफिक, सबके ऑप्शनल अलग अलग हैं। और ऑप्शनल के लिए मेंटोर्स जो कि उस सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज़ रखते हैं, जिनका वो कोर कॉम्पिटेंस का एरिया है, जिन्होंने उसमें स्कोर किया है, ये ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता है। तो वी आर वेरी डिलाइटेड टू इन्फॉर्म वी हैव बिल्ट अप अ टीम ऑफ मेंटोर्स जो स्पेशलाइज करते हैं अलग अलग ऑप्शन में। मैं अपनी बात करूँ तो एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन के जो मेंटोर्स हैं वो आपके साथ जुड़े रहेंगे, हमारे साथ जुड़े होंगे, पूरी टीम होगी। और पढ़ाई के दौरान आपको कोई भी डाउट आएगा तो 24/7 रेजोल्यूशन के लिए वो पूरी मेंटोर्स की जो टीम है आपके लिए मौजूद रहेगी, ठीक है ना। किसी लेवल पर अगर उन्हें भी अगर कोई ऐसा वैसा तो बहुत ही कॉम्पिटेंट है, मगर अगर लगा कि हाँ थोड़ी और भी ज़रूरत है तो फैकल्टीज़ भी वहाँ पर इंटीग्रेटेड रहेंगे इस लाइन ऑफ सीरीज़ के अंदर, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन में। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ जो है वो यहाँ पर मिल रही है, जिसमें 8 सेक्शनल और 4 फुल लेंथ पेपर को आप दे पाओगे। मॉडल आंसर्स भी उनके मिलेंगे और आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है वो भी वहाँ पर प्राप्त होते रहेंगे, सॉरी रिकॉर्डेड डिस्कशन जो है वो भी प्राप्त होता रहेगा। नेक्स्ट आपके लिए एक रिपोजिटरी को क्रिएट किया जा रहा है जो ऑप्शनल ज्ञान भंडार कहलाएगा। यहाँ पर ऑप्शन से जुड़े हुए कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस, अपडेट, कुछ न्यू एडिशंस हमें करने रहेंगे तो एक ही जगह पर आपको मिल पाएगा। आपको इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं कि टेलीग्राम पे ये अपडेट आया था या कहीं यूट्यूब पे तो सर ने इसको शूट नहीं किया था। तो एक रिपोजिटरी है जिसमें सारे इंपॉर्टेंट एडिशनल कंटेंट, कई सारे जो बेस कंटेंट है वो आपके लिए इकट्ठा रहेंगे, जिसको आप जब चाहो अपने चुटकियों पे वहाँ पर एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। हाँ, वैलिडिटी के अंदर में भी एक बहुत ही अच्छा इजाफा यहाँ पर किया है। जो वैलिडिटी ऑफ हमारा गोल्ड प्लान हुआ करेगा वो 18 मंथ है, जो कि पहले भी हुआ करता था, 1.5 साल होता था, ठीक है ना। लेकिन प्लैटिनम के अंदर में आपको 30 महीने यानी कि लगभग 1 साल का वैलिडिटी एक्स्ट्रा मिलेगी। और अगर मैं चीज़ें आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल अभी तक आप जो 18 महीने की वैलिडिटी है उसके लिए आप यूजुअली 16,000 के आसपास, अगर आप कोड कोई नहीं लगाते हो तो 18,000, अगर आप फैकल्टी कोड लगाते हो तो आप 16,000 के आसपास वहाँ पर पे कर रहे थे, ठीक है ना। फिर जब आपका कोर्स की वैलिडिटी खत्म हो जाती थी तो आप 1 ईयर के एक्सटेंशन के लिए 5 to 6,000 और वहाँ पर पे करते थे। तो टोटल अमाउंट जो होता था कहीं जाके आपका 20 to 22,000 के आसपास बैठता था, डिपेंडिंग ऑन किस पीरियड में लियो। अगर आप किसी ऑफर पीरियड में लियो तो 20,000, नहीं तो रेगुलर पीरियड में आपने लिया है तो 22,000 होता था। तो ये आपका होता था, ठीक है ना। अभी उसी प्राइस पॉइंट में जितने में आप 1 साल की वैलिडिटी लेते हो अपना एक्सटेंशन खत्म होने के बाद, यानी कि 22,000 का जो प्राइस टैग होता था, उसी प्राइस के अंदर, इनफैक्ट उससे कम प्राइस टैग में, उससे कम फीस के अंदर में आपको ये ज्ञान भंडार की रिपोजिटरी जो है मिल रही है, मेंटरशिप प्रोग्राम और जो डेली आंसर राइटिंग है वो भी यहाँ पर, एक तरीके से आपका आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, सेशंस हैं, वो भी यहाँ पर इंक्लूडेड रहेंगे। सो अ वेरी गुड अपग्रेड जो हमने आपके लिए किया है। आप अपनी नीड्स को समझते हो और आप इसके अंदर में लाइकवाइज एनरोल कर सकते हो। सो एनरोलमेंट के लिए आप US लाइव का कोड लगा सकते हो। दिक्कत हो किसी प्रकार की एनरोलमेंट के समय, ऑप्शन के सिलेक्शन में कोई दुविधा हो, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि आप कैसे प्लेटिनम में जुड़ सकते हो, या फिर अगर आप गोल्ड के अंदर में हो और आपको अपग्रेड करना है प्लेटिनम में, इन सारे डाउट्स और क्वेश्चंस के लिए यू कैन रीच आउट टू आर ID, ठीक है ना। ये इंस्टाग्राम पे आप रीच आउट कर सकते हो, नहीं तो ईमेल ID दी हुई है। एंथ्रोपोलॉजी के पिछले 10-11 साल के टोटल क्वेश्चन पेपर मॉड्यूल को, बुक लिस्ट को देखने के लिए, डाउनलोड करने के लिए आप ये टेलीग्राम पे भी जा सकते हो, जहाँ पर कई सारा और कंटेंट आपको मिल जाता है। सो आशा करता हूँ कि आपसे ओरिएंटेशन पहला हो चुका है। दूसरे ओरिएंटेशन में क्लासेस में मिलते हैं और ये तैयारी को एक साथ शुरू करते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज वीडियो में तो आपसे मिलते ही रहेंगे। गुड बाय, टेक केयर, हैव अ वेरी नाइस डे, कीप स्माइलिंग, कीप प्रिपेयरिंग, ऑल द बेस्ट।